एक ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी अपना फैमिली के लिए एक वफादार कुत्ते की तरह खून बहाया, हर ऑर्डर माना, हर मिशन कंप्लीट किया, लेकिन जिस फैमिली को वो अपनी जान से भी ज्यादा मानता था, आखिर में उन्होंने ही उसे धोखा दे दिया। उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए और सबके सामने उसे मौत की सजा सुना दी गई। गुलोटिन के नीचे खड़ा होकर उसने पहली बार समझा, वफादारी सिर्फ तब तक होती है जब तक तुम उनके काम के हो। लेकिन मरने से पहले उसने एक कसम खाई, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली तो इस बार मैं किसी का शिकारी कुत्ता नहीं बनूंगा, मैं खुद शिकार करूंगा। और फिर उसके आंख दोबारा खुली, लेकिन अब वो वही आदमी नहीं था, वो दोबारा जन्म ले चुका था, एक बच्चे के रूप में। भास्कर विले फैमिली एक ऐसी फैमिली जहाँ बेबीज को रेज नहीं किया जाता, मॉन्स्टर क्रिएट किया जाता है। हर न्यू बॉर्न को क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड भेजा जाता था, जहाँ बिग चिल्ड्रन सर्वाइव ही नहीं कर पाते। लेकिन विकी डिफरेंट था, क्योंकि उसके अंदर न्यू बॉर्न की साउल नहीं, एक बेटरेड वॉरियर की मेमोरीज थी। प्रीवियस लाइफ में उसकी ही फैमिली ने उसे बेट्रे करके मरवा दिया था। इस बार वो वीक बनने नहीं आया था। सब न्यूबॉर्न को पहले कर्स स्वॉर्डलैंड से गुजरना पड़ता था, फिर उन्हें स्टिक्स रिवर में फेंका जाता था। एक कर्स्ड रिवर जिसके पानी बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय करता था। नॉर्मल बेबी सेकंड में मर जाता, लेकिन विकी खुद उस रिवर के अंदर चला गया। पेन उसकी स्किन और बोन्स को टीयर कर रहा था, लेकिन साथ ही उसका बॉडी हील होके और भी पावरफुल बन गया था। उसका माइंड में सिर्फ एक वर्ड चल रहा था, एंड्योर, एंड्योर, जितना अंदर रह सकते हो रह लो। मिनट बीत गए, क्योंकि न्यू वोन बिगिर अभी तक जिंदा था। 7 मिनट बाद पैट्रिक फाइनली उसे रिवर से बाहर निकालता है। सबको लगा बच्चा मर चुका होगा, लेकिन बिगिर अभी भी जिंदा था। यूगो चुपचाप उसे देख रहा था। प्रीवियस लाइफ का वही मॉन्स्टर जिसने फ्यूचर में बिगिर को मरवाया था, और बिगिर को देखकर ह्यूगो एक्साइटमेंट से स्माइल करता है। इसके तो जन्म से ही दांत हैं। इस फैमिली में एक रियल मॉन्स्टर पैदा हुआ है। फिर एक रात किसी ने सीक्रेटली उसके रूम में एक बॉक्स छोड़ दिया। 2 डेडली वाइपर्स बाहर निकले। यह मॉन्स्टर एडल्ट को भी इंस्टेंट मार देता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, बीकर ऑलरेडी स्टिक्स रिवर सरवाइव कर चुका था। उसका बॉडी आयरन की तरह स्ट्रोंग बन चुका था। स्टैक्स ने अटैक किए, लेकिन नेक्स्ट सेकंड बीकर ने अपने नन्हे हाथों से दोनों वाइपर की फन को पकड़ा और टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरा रूम ब्लड से भर गया, लेकिन बिकिर बस आराम से सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सब सर्वेंट शॉक में फ्रीज हो गए, क्योंकि जिस बास्टर्ड चाइल्ड को मरना था वो ऑलरेडी बन चुका था। 8 साल बाद बिकिर एकेडमी में एंटर करता है, जहाँ फ्यूचर किलर को ट्रेन किया जाता था। टीचर सॉस मास्टर के बारे में बता रहा था, लेकिन बिकिर के माइंड में सिर्फ एक नाम चल रहा था, ह्यूगो। मुझे उसे मारने में कितने साल लगेंगे। एकेडमी में र्यूमर फैल चुका था, क्या कोई बच्चा स्टिक्स रिवर में 7 मिनट सर्वाइव कर सकता है। कुछ नोबल ब्रदर्स को लगा बिकिर सिर्फ फेक र्यूमर्स का हीरो है, तो उन्हें उसको फोर्सफुली पकड़ लिया, उसका सांस रोक दिया। 1 से 5 मिनट बीत गए, लेकिन बिकर अभी भी काम था। 10 से 13 मिनट हो गए। अब बुली करने वाले खुद पैनिक में आ गए। द र्यूमर वाज ट्रू। तभी बिकर ने धीरे से आंख खोली। उसकी ग्लोइंग रेड आइज देखते ही सबका हालत खराब हो गया था। उसके इस किलिंग इंस्टेंट बॉडी को देखकर सब डरने लगे, और बिकिर बस हंसते हुए बोला, हो गया बास्टर्ड। अगले सेकंड एक लड़के का इंडेक्स फिंगर को सीधा दांतों से काट दिया। खून फ्लोर पर टपकने लगे। सब बच्चे डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन बिकिर रुकने वाला नहीं था। एक और भाई को उसने जमीन पर पटका और उसके हाथ तोड़ दिए। पूरा हॉलवे स्क्रीम से भर गया। अभी तक जो उसका मजाक उड़ा रहा था, अब वही डर से माफी मांग रहा था, लेकिन बिकिर सिर्फ स्माइल कर रहा था। दिस इज भास्कर विला, यहाँ एज मैटर नहीं, सिर्फ स्ट्रेंथ और टैलेंट मैटर करता है। तब एक डिस्परेट ब्रदर नाइफ लेकर अटैक करता है। ब्लेड डायरेक्टली बिक्री के बॉडी पर लगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। नाइफ उसकी स्किन पेट्रेट तक नहीं कर पाई, क्योंकि स्टिक्स रिवर के बाद उस बॉडी
आयरन की तरह स्ट्रांग हो चुका था। अगले सेकंड बिकर ने उस बुली को इतना जोर से मारा कि उसके दांत और खून हवा में उड़ गए। बाकी ब्रदर्स कंप्लीटली फ्रीज हो गए। ये हॉरिफाइड फेस देखकर सबकी फट रही थी भाई। तब बिकिर धीरे से नाइफ उठाता है और स्माइल करता है, डोंट बी स्कैर्ड, तुम लोग जल्दी रिकवर कर लोगे, लेकिन इस रूम से सब जिंदा नहीं जा सकते। ये सुनते ही सबके पैरों के तले जमीन खिसक गई। एक भाई डरते हुए पूछा, विच वन ऑफ अस कैन लीव? बिकिर कैजुअली नाइफ उनके बीच फेंक देता है, खुद डिसाइड कर लो ब्रदर्स। और फिर वो रूम से बाहर चल जाता है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी डिसाइड करना। डोर बंद होने से पहले उसके ब्लड रेड आई डार्कनेस में चमकी और उसने लास्ट लाइन बोला, कम से कम एक तो बचना चाहिए, राइट? उस रात वास्कर विला के अंदर पहली बार एक असली मॉन्स्टर पैदा हुआ था। फाइट के नेक्स्ट डे पूरे वास्कर फैमिली फोर्ट्रेस एक ही रूमर से भर गया। बिकिर ने ट्रिटन ब्रदर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। सर्वेंट्स तक पैनिक में थे क्योंकि तीनों भाई अब एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। जो ब्रदर्स पहले परफेक्ट टीम वर्क के लिए फेमस थे, अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। उनकी बॉन्डिंग कम्प्लीटली टूट चुकी है। और इस सब के बीच विकिर पीसफुली स्माइल कर रहा था, जैसे उसने एग्जैक्टली वही रिजल्ट चाहा था। उसी वक्त वास्कर फैमिली पैट्रिक ह्यूजोले वास्कर विला को रिपोर्ट दिया गया। विकिर ने रिटन एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर लिया है। ह्यूगो इंटरेस्टेड हो गया, लेकिन नेक्स्ट रिपोर्ट सुनते ही उसके आइज शार्प हो गए। यंग मास्टर के बीच फाइट हुई है, कोई मरा नहीं, लेकिन एक का तीत क्रश हो गया, दूसरे की जॉ टूट गई और तीसरे के इंडेक्स फिंगर खत्म हो गया। मतलब समझो सीधा काट के हटा दिया भाई। रूम में साइलेंस छट गया। नॉर्मली किसी चाइल्ड को इतनी ब्रुटली दिखाने पर पनिशमेंट मिलती, लेकिन यह भास्कर फैमिली थी यहाँ क्रूएटली बिकनेस से ज़्यादा रेस्पेक्टेड थी। कुछ देर बाद बिकिर को डायरेक्टली ह्यूगो के रूम में बुलाया गया। प्रीवियस लाइफ में यह आदमी उसका एक्सिक्यूशन ऑर्डर देने वाला था, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। ह्यूगो उसे कामली देखता हुए बोलता है, काफ़ी ग्रो कर गए हो विकिर। और विकिर बिल्कुल फियर के बिना आंसर देता है, हेलो पैट्रिक। यह देखकर सर्वेंट्स भी शॉक में थे, क्योंकि नॉर्मली चिल्ड्रन ह्यूगो के सामने कांपते थे। ह्यूगो ने डायरेक्टली पूछा, मैंने सुना तुमने 9 इयर्स ओल्ड क्लास के फ्यूचर हेयर्स को डिसेबल कर दिए। बिकिर कैजुअल स्माइल करता है, अगर उन ब्रदर्स की बात कर रहे हैं तो उन्होंने प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया है। ओल्ड बटलर गुस्से में बोलता है, हम फिजिकली इंजरी की बात नहीं कर रहे हैं, तुमने उनके हार्ट्स तोड़ दिए। फिर उन्होंने बताया, अब तीनों भाई अलग अलग खाना खाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, उनका टीम वर्क कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। यह सुनने के बाद भी बिकिर के फेस पर गिल्ट का 1% भी नहीं था। इंस्टेड वो स्लोली ह्यूगो की तरफ मुड़कर बोलता है, रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया? रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हैवी हो गया। बिकिर की रेड आइज डार्कनेस में ग्लो करने लगी और फिर उसने भास्कर विला फैमिली का असली फिलोसफी बोल दिया, बट आई एम स्ट्रोंगर टू स्ट्रोंगर पर्सन गलत कैसे हो सकता है? यह सुनते ही बटलर तक फ्रीज हो गया, क्योंकि एक 8 साल का बच्चा ऑलरेडी भास्कर विला आइडियोलॉजी को परफेक्टली समझ चुका था। तब विकिर को अपनी प्रीवियस लाइफ की एक मेमोरी याद आई। एक यूनिट फैमिली की यंगेस्ट डॉटर नन बन चुकी थी। वो ह्यूगो के पास आई और उसने कहा, आई फॉरगिव यू, लेकिन ह्यूगो का आंसर प्योर मैडनेस था। फॉरगिवनेस वीक लोगों को एक्सक्यूज देता है, ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन रूल सुप्रीम, वीकनेस इज ए सिन। फ्लैशबैक खत्म होते ही करंट ह्यूगो धीरे से स्माइल करता है, तुम्हें भास्कर फैमिली मोटो को अच्छी तरह से समझ चुके हो। उस मोमेंट विकिर को कंफर्म हो गया, ह्यूगो कभी चेंज नहीं होगा और एक दिन उसने खुद अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी।